हेलो फ्रेंड, तो आज डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी बुक्स को। एनसीईआरटी बुक्स में हम डिस्कस करेंगे 6th क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी बुक का सेकंड लेसन। तो आप केवीएस या सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लिए एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो देखते हैं लेसन का नाम क्या है। लेसन का नाम है आखेटा खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादक तक। तो देखते हैं इसमें क्या बताया जा रहा है। तो एनसीईआरटी बुक्स का कोई भी लेसन एक स्टोरी से शुरू होता है, तो ये लेसन भी एक स्टोरी से शुरू हो रहा है, तुषार की रेल यात्रा। लेकिन हमें तुषार की रेल यात्रा को पढ़ने का कोई मीन नहीं है, तो हम इस चीज को स्किप करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है। नेक्स्ट बताया जा रहा है आरंभिक मानव आखिर वे इधर से उधर क्यों घूमते थे। तो जो आरंभिक मानव थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते थे, इसका क्या कारण है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या बताया जा रहा है। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटा खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। तो जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे, हम उन्हें किस नाम से जानते हैं, तो आखेटक या खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि आखेटक या सात खाद्य संग्राहक उनको क्यों बुलाया जाता था, क्या इसका कारण है। तो भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर, यानी कि वो भोजन को इकट्ठा करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमा करते थे, इसलिए उनको क्या आखेटक या खाद्य संग्रह के नाम से जानते थे या बुलाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे। जंगली जानवरों में कौन कौन से जानवर, तो देखते हैं क्या बताया जा रहा है। मछलियां और चिड़िया पकड़ते थे। फल मूल दाने पौधे पत्तियां अंडे इकट्ठा किया करते थे। तो वो खाने में कौन कौन सी चीजों का शिकार करते थे, तो जंगली जानवरों का, और क्या मछलियां पकड़ते थे, चिड़ियों को पकड़ते थे। फल फूल दाने पत्तियां अंडे इत्यादि का यूज वो किसमें, खाने में करते थे। नेक्स्ट देखते नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है। आखेटक खाद्य संग्रह समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। तो ये पूछा गया है नेक्स्ट प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में कि आखेटक या खाद्य संग्रह के एक स्थान पर से दूसरे स्थान पर घूमने के क्या कारण थे। तो देखते हैं क्या कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण बताया गया है, पहला कारण यह है कि वे एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। तो एक जगह से दूसरी जगह पर जाने का पहला कारण क्या था कि अगर वो एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक रहते तो उस जगह पे जो भी उनके खाने के लिए उपलब्ध साधन थे वो उन संसाधनों का यूज कर लेते थे, इसीलिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और चीजों को ढूंढने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या बताया गया। दूसरा कारण क्या है। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसलिए भी इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। तो दूसरा कारण क्या है कि जो जानवर जिनका ये लोग शिकार करते थे वो जानवर अपना भोजन तलाशने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसीलिए जो लोग इनका यानी कि जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वो लोग भी इनके पीछे पीछे जानवरों के पीछे पीछे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते थे। तो दूसरा कारण यह है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है। नेक्स्ट है तीसरा कारण। तो तीसरा कारण क्या था, खाद्य संग्रहों का एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का। तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फूल फल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। तो जो तीसरा कारण क्या हो सकता है, तीसरा कारण ये हो सकता है कि अलग अलग मौसम में, जैसे कि अभी बरसात का मौसम चल रहा है, तो जैसे कोई जगह हो सकती है जहां बरसात के मौसम में बहुत सी चीजें खाने पीने की उपलब्ध हो सकती हैं, तो खाद्य संग्रह उस स्थान की खोज करते थे जिस स्थान में मौसम के अनुसार उनको चीजें मिलती थी। तो मौसम के अनुसार भी वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। नेक्स्ट देखते हैं चौथा कारण क्या है। चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता है, और पानी झीलों झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता है, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोग भी सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। तो चौथा कारण क्या हो सकता है उनके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का, तो चौथा कारण था पानी की तलाश में। लोग पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। जैसे कि जो लोग राजस्थान साइड रहते होंगे उस तो उनको क्या गर्मियों के मौसम में उसको उन लोगों को पानी की प्रॉब्लम होती होगी, तो वो क्या राजस्थान के एरिया को छोड़कर दूसरे ऐसे एरिया की खोज करने में निकल पड़ते होंगे जहां पर उनको पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो। तो चौथा कारण क्या था, पानी की तलाश। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है।
नेक्स्ट क्या बताया गया, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। तो आरंभिक मानव के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करने के क्या क्या स्रोत हैं, तो चलिए देखते हैं क्या बताया जा रहा है। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटा खास संग्रह किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों, हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। तो आरंभिक मानव के बारे में जानकारी हमें कैसे मिलती है, तो पुरातत्वविदों को, यानी कि जो प्राचीन काल के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं उनको क्या कहते हैं, पुरातत्वविद। तो पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आर्किटा को खास संग्रह किया करते थे। तो उन लोगों ने क्या किया, उन वस्तुओं या चीजों का अध्ययन किया और पता किया कि एक किस टाइम की है और इनका क्या यूज था। तो उन औजारों से भी क्या हमें जानकारी मिलती उस टाइम के मानव के बारे में। तो उन औजारों में क्या क्या थे, पत्थरों, लकड़ियों और हड्डी के औजार बनाए गए थे। इनमें से किसके, पत्थर के औजार आज भी मतलब बचे हुए हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया गया, इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। तो जो औजार थे उनका अलग अलग यूज था। कुछ का यूज किसके लिए, हड्डी काटने के लिए, कुछ का फल फूल काटने के लिए, कुछ औजारों का यूज मांस काटने के लिए, कुछ औजारों का यूज पेड़ की छाल उतारने के लिए तथा जानवरों की खाल निकालने के लिए किया जाता था। तो इस प्रकार से हर एक औजार का अलग अलग यूज था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया गया, कुछ के साथ हड्डियों तथा या लकड़ी के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ी और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। तो कुछ औजारों का यूज किसमें है, हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे थे कुछ औजारों में, कुछ भाले जैसे, कुछ बाण जैसे औजार थे। कुछ औजारों से क्या लकड़ियां काटी जाती थी और लकड़ियों का यूज कहाँ होता था, तो ईंधन यानी कि जलाने में होता था। और दूसरा किसमें होता था, जो भी वो झोपड़ी या मकान बनाते थे उसमें किया जाता था। तो ये एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान में जरूर रखें। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया गया, तो ये उस टाइम के दो औजार यानी कि पत्थर के औजार दिए गए हैं। इधर देखते हैं क्या बताएगा, पत्थर के औजार का उपयोग बाएं इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जा रहा है। तो इसमें क्या किया जा रहा है, एक जड़ खोदने के लिए इस औजार का यूज किया जा रहा है, किया जाता था। और जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। तो इसका किसके लिए यूज किया जा रहा है, इस औजार का यूज किया जा रहा है जानवरों की खाल से वस्त्र सिलने के लिए। तो इस प्रकार से जो औजार थे उनका अलग अलग यूज था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है, नेक्स्ट क्या बताया गया है, रहने की जगह निर्धारित करना, यानी कि लोग रहने की जगह क्या थी उस टाइम पे मानव की। तो देखते हैं क्या बताया गया है, मानचित्र 2 को देखो, लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरास्थल हैं जहां पर आखेटा खास संग्रह के होने का प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा और भी कई स्थानों पर आखेटक खास संग्रह रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थानीय चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। तो देखते हैं मानचित्र के माध्यम से कौन कौन से पुरास्थल किस किस के बारे में बताया गया है। तो इसमें क्या इस प्रकार की, यानी कि इस सिंबल का यूज किस लिए किया जा रहा है, पूरा पाषाणिक पुरास्थल के लिए। इसका यूज किसके लिए, नव पाषाणिक पुरास्थल के लिए। और एक गोल टाइप का सिंबल किसके लिए यूज है, तो महापाषाणिक पुरास्थल के लिए। और इस सिंबल का यूज किसके लिए किया गया, यानी कि आरंभिक गांव कौन कौन सी जगह पर थे। और ये स्टार जैसा आधुनिक नगर के लिए। तो देखते हैं मैप के माध्यम से कौन कौन से पुरास्थल हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पूरा पाषाणिक पुरास्थल कहाँ कहाँ पर थे। तो आप देख सकते हैं रेड वाले क्या है, पूरा पाषाणिक पुरास्थल। तो ये भीमबेटका की गुफाएं क्या है, पूरा पाषाणिक पुरास्थल, जो कहाँ पड़ती है, मध्य प्रदेश में पड़ती है। ये क्या है, हुक्सी। और ये क्या है, कुरनूल की गुफाएं। तो कौन कौन से पूरा पाषाणिक पुरास्थल, भीमबेटका की गुफाएं, हुक्सी और एक कुरनूल की गुफाएं किसमें आती हैं, तो पूरा पाषाणिक पुरास्थल में। तो आपको ये बहुत ध्यान में रखना जरूरी है कि पूरा पाषाणिक पुरास्थल में कौन कौन से आते हैं। तो भीमबेटका, हुक्सी और कुरनूल की गुफाएं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया गया, नव पाषाणिक पुरास्थल। तो देखते हैं नव पाषाणिक पुरास्थल कौन कौन से हैं। तो ये क्या है, सबसे पहले बुर्ज होम, जो कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में। मेहरगढ़ पाकिस्तान में। एक किस कौन सा पुरास्थल है, तो नव पाषाणिक पुरास्थल। एक क्या है, दुआजली है, दुआजली हेडिंग है। और ये क्या, चिरांद है। और ये क्या, कोल्डी हवा है, ये महागढ़ा है। और ये क्या, हल्लूर है। और ये क्या है, पेमपल्ली है। कौन से पुरास्थल हैं, तो नव पाषाणिक पुरास्थल है। नेक्स्ट देखते हैं हम महापाषाणिक पुरास्थल के बारे में। तो महापाषाणिक पुरास्थल कौन कौन सा, तो आदि चंदलूर है। और ये क्या है, ब्रह्मगिरी। ये कौन से आते हैं, महापाषाणिक पुरास्थल में आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम आरंभिक गांव। तो आरंभिक गांव में कौन सा आता है, इनाम गांव। तो आरंभिक गांव में कौन सा पूरा पाषाणिक स्थल है, तो इनाम गांव है। नेक्स्ट देखते हैं हम आधुनिक नगर में। तो आधुनिक नगर तो सबको पता ही है, क्या, कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु, ये क्या आधुनिक नगर है। तो आई होप आपको मैप के माध्यम से इतनी चीजें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट देखते हैं हम
नेक्स्ट क्या बताया गया है, तो इस बॉक्स में इस साइड देख लेते हैं इधर क्या बताया जा रहा है। भीमबेटका, तो भीमबेटका कहाँ पड़ता है, आधुनिक मध्य प्रदेश। इस पुरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफा नर्मदा घाटी के पास है। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी होगी। तो ये पूछा गया, बच्चों से पूछा गया। तो ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि लोग गुफाओं में क्यों रहते थे, तो इसका क्या कारण था। तो बारिश, धूप और हवाओं से बचने के लिए, तथा जो जंगली जानवर थे जो जैसे शेर हो गया, इनसे बचने के लोग किसमें, गुफाओं में रहते थे। और भीमबेटका क्या है, एक पूरा पाषाणिक पूरा स्थल है और ये कहाँ पे पड़ती है, आधुनिक मध्य प्रदेश में पड़ती है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या बताया जा रहा है। चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। पत्थर के उपकरण क्यों महत्वपूर्ण थे, क्योंकि लोग इनसे, यानी कि उस टाइम पे लोग इनसे शिकार करते थे। इनका बहुत सही यूज था, जैसे बताया गया है मांस का फाड़ने के लिए, मांस को काटने के लिए, जानवरों की खाल उतारने के लिए या कपड़ों को सिलने के लिए। तो पत्थरों का बहुत महत्व था, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहां पर उनको अच्छी क्वालिटी का पत्थर मिल सके। तो इसीलिए क्या, वो गुफाओं में रहते थे जहां पर वो रह के पत्थर भी था और सुरक्षित स्थान भी था। तो ये भी एक कारण हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है। शैल चित्र, इनसे हमें क्या पता चलता है। तो शैल चित्र देखते हैं। शैल चित्र यानी कि गुफाओं की दीवार पर बनाए जाते थे। एक शैल चित्र है, इस चित्र के बारे में बताओ। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले हैं। चित्र हैं, इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है, इसीलिए इनको क्या, शैल चित्र बोला गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या नेक्स्ट बताया गया पुरा स्थल। तो पुरा स्थल किसे कहते हैं। पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे इन्हें वहीं छोड़ गए। इस जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरा स्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। तो ये क्या, पुरा स्थल मतलब किसे कहते हैं, इसके बारे में बताया गया है। तो उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर क्या, बर्तन, औजार और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं, उसको क्या कहते हैं, पुरा स्थल कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है, आग की खोज। तो आग की खोज कैसे हुई देखते हैं। मानचित्र 2 में कुरनूल गुफाएं ढूंढो। तो अपन देख चुके हैं मानचित्र 2 में कुरनूल गुफाएं कहाँ पड़ती थी। तो यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। तो कुरनूल में क्या मिले हैं हमें, कुरनूल की गुफाओं में राख के अवशेष है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, राख के अवशेष हमें किस स्थान से मिले हैं, कुरनूल की गुफाओं से। तो इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। तो आग के अवशेषों से हमें क्या पता चलता है कि, यानी कि आरंभिक मानव आग को जलाना सीख गया था। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। तो आग का यूज इन सब चीजों के लिए उन लोगों ने किया होगा उस टाइम पर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है। तो नेक्स्ट बताया गया है, आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं, बच्चों से पूछा गया। नेक्स्ट क्या है, नाम और तिथियां। तो नाम और तिथियों के बारे में देखते हैं हम क्या बताया गया है इसमें। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे। आरंभिक काल को वे पुरा पाषाण काल कहते हैं। तो आरंभिक काल को क्या कहते हैं, पुरा पाषाण काल। या दो शब्दों यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बनाया है। पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर। तो पुरा का मतलब क्या है, प्राचीन, और पाषाण का मतलब क्या है, पत्थर। तो प्राचीन पत्थर के युग को क्या बोला गया है, पुरा पाषाण युग। यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों को महत्व को बताता है। उस टाइम पे इसका ये नाम क्यों पड़ा, पुरा पाषाण काल, इसलिए पड़ा क्योंकि उस टाइम पे पत्थरों का बहुत यूज था। जो भी लोगों का मतलब मोस्टली काम होता था वो किससे होता था, पत्थरों से ही होता था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, पुरा पाषाण काल। तो इसका नाम क्या पड़ा, पुरा पाषाण काल पड़ गया है। पत्थरों के औजार के महत्व को बताता है। पुरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि पुरा पाषाण काल का टाइम पीरियड क्या था। तो 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले तक के टाइम पीरियड को क्या माना जाता है, पुरा पाषाण काल। और पुरा पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है, आरंभिक, मध्य और उत्तर पुरा पाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। तो मानव इतिहास का 99% कहानी किस काल में घटित हुई, तो पुरा पाषाण काल में। और पुरा पाषाण काल का टाइम पीरियड कितना है, तो 20 लाख साल से लेकर 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले तक। और इस काल को, पुरा पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है, आरंभिक, मध्य और उत्तर। और मानव इतिहास की 99% कहानी इसी काल में घटित हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हो उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। तो मेसोलिथ का क्या मतलब है, जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव मिले हैं, और इसका मतलब क्या है, मध्य पाषाण युग कहते हैं। इस समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर
10,000 साल पहले तक माना जाता है। तो मध्य पाषाण काल का टाइम पीरियड क्या था? 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक का टाइम पीरियड मध्य पाषाण काल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया गया। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइकोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता था। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है। नेक्स्ट बताया गया है, अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण का क्या मतलब होता है? तो ये पूछा गया है कि नवपाषाण का क्या मतलब है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि नवपाषाण का टाइम पीरियड क्या है। तो नवपाषाण युग का टाइम पीरियड क्या है? 10,000 साल पहले से लेकर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया गया। इसमें हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे कई अनेक नाम मिलेंगे जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, तो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्या बताया गया है, बदलती जलवायु। तो देखते हैं बदलती जलवायु के साथ क्या परिवर्तन, यानी कि उस टाइम के मानव के जीवन में जलवायु के परिवर्तन से क्या परिवर्तन हुए उनकी लाइफ में। जलवायु बदली तो उन लोगों की, उस टाइम के मानव की लाइफ में, आरंभिक मानव के जीवन में क्या बदलाव आए या जलवायु का क्या इफेक्ट पड़ा। तो देखते हैं इसमें क्या बताया जा रहा है। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। तो जलवायु परिवर्तन से क्या हुआ? जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप घास उगी तो क्या हुआ? जो जानवर घास खा के जिंदा रह सकते थे उनकी संख्या बढ़ी। जैसे इसमें क्या बताया गया, हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय इत्यादि जानवरों की क्या हो गई? संख्या बढ़ने लगी। और फिर क्या हुआ? नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि जो लोग इन जानवरों को खाते थे या फिर इन जानवरों का शिकार करते थे उनने क्या किया। तो देखते हैं क्या बताया जा रहा है। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों, प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। तो जब ये जानवर जहां जाते थे तो जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वो भी इनके पीछे पीछे उस जगह पे पहुंच गए। तो इन लोगों ने देखा इन जानवरों की खाने पीने की आदतों के बारे में, प्रजनन की जानकारी हासिल की और क्या किया, उनके बारे में और जानकारी। तो तब हो सकता है कि लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। तो जलवायु परिवर्तन के साथ क्या हुआ, एक तो घास उगी, घास उगने के बाद जो जानवर घास खा के जिंदा रह सकते थे वो उनकी संख्या बढ़ी। और क्या हुआ, जो जो लोग इन जानवरों के, यानी कि घास खाने वाले जानवरों का शिकार करते थे वो इनके पीछे पीछे आए और उन लोगों ने इनका अध्ययन किया कि इन जानवरों की क्या खाने पीने की आदतें हैं और इनका प्रजनन का टाइम क्या है और ये किस प्रकार से है, इन जानवरों की क्या एक्टिविटीज है। और फिर क्या हुआ, लोगों ने इनको पकड़कर, जब इनकी इंपॉर्टेंस उनको समझ में आई कि ये दूध देते हैं, इनसे हमें क्या क्या फायदा है, तो इनको पकड़ के पालतू बनाना स्टार्ट किया होगा या पालने की बात सोची होगी। तो इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वाले वीडियो में इसका अगला पार्ट डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।